स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए, 7वें चरण शिक्षक भर्ती से एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ गई है। दोस्तों इस अपडेट को आपको जानना जरूरी है। दोस्तों अपडेट आइए देखते हैं क्या है। अपडेट है कि बिहार लोक सेवा आयोग जो BPSC के माध्यम से जो शिक्षक नियुक्ति होने वाली है, उसमें जो वेतनमान है वो भी राज्य मंत्रिमंडल ने तय किया। जी हाँ, किया है तय। जो बिहार लोक सेवा आयोग जो BPSC से सबसे पहले यहाँ पर शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होगा, अब इसमें क्या है, जो वेतनमान है वो भी राज्य मंत्रिमंडल ही तय किए हैं। तो आइए दोस्तों ये पूरा अपडेट इसमें देखते हैं। तो और नया अपडेट, माध्यमिक नियोजित, ये सब इसमें जानते हैं पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर खबर कहाँ से है, पटना से खबर है कि राज्य, सबसे पहले देख लेते हैं, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के प्राविधान के अनुसार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए 1.78 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी और बिहार लोक सेवा आयोग BPSC संबंधित पद के लिए परीक्षा लेगा और नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों को प्रति माह यानी हर महीने 35,64 से लेकर 51,130 रुपये एक मुश्तक वेतनमान में मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए आगे है कि सरकार पेंशन मद में भी योगदान करेगी और यह राशि अलग होगी। और मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली के तहत नियुक्ति होने वाले शिक्षकों के अनुसार सृजन के साथ उनका वेतन और परीक्षा आयोजन करने वाले आयोग के निर्धारण प्रस्ताव को स्वीकृति किया गया है और आज की बैठक में कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। और मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग में लेखपाल के 6,570 पदों पर बहाली का प्रस्ताव भी स्वीकार किया है। साथ ही आपको बता दें, कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षकों के कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 85,000 दिया, 85,477 पद। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि शिक्षकों के सर्वाधिक पद प्राथमिक कक्षा के लिए होंगे और कक्षा 1 से 5 के लिए मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के 85,477 पद सृजित किए हैं और मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 to 8 के लिए शिक्षकों के लिए 17,045 पद, माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 to 10 के लिए 33,186 और उच्चतर माध्यमिक स्कूल यानी कक्षा 11 से 12 के लिए शिक्षकों के 57,618 पद सृजित करने का प्रस्ताव किया है। और इससे पूर्व सरकार ने पूर्व की नियमावली के तहत सृजित 1,78,026 पदों की प्रत्यर्पित कर दिया है। और फिर यही देख लीजिए क्या है, फिर इनमें पंचायत व नगर प्रारंभिक के 79,943 पद मरणशील हो गए थे। और साथ ही आपको यहाँ पर बता दें, आगे देखिए कि इसके स्थान पर नए पद सृजित किए गए हैं और नए पदों पर बहाली शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी कहलाएंगे जिनका वेतन भुगतान कोषागार से होगा। और डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि नई नियुक्त होने वाले शिक्षकों को वेतनमान तय होने के बाद सरकार के आकलन के मुताबिक राजकोष पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा और शिक्षकों को हाथ में मिलने वाले कुल वेतन के अलावा सरकार पेंशन कोष में भी सहायता प्रदान करेगी जो 14 मूल वेतन का 14% होगा। और प्राथमिक शिक्षकों को पेंशन सहयोग मद में 3,500, मध्य स्कूलों के शिक्षकों को 3,920, माध्यमिक शिक्षकों की
पेंशन में 4,340 और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की पेंशन में सरकार 4,480 रुपये देगी। साथ ही आपको यहाँ पर बता दें कि शिक्षकों को वेतन भत्तों पर करीब 11,000 करोड़ रुपए का खर्च है। और फिर वही कैबिनेट के जो फैसले हैं इसमें, और वेतन मान स्वीकृति के बाद 11,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च है। और फिर वही कैबिनेट विभाग में नियुक्त किए गए जाएंगे कितना 6,770 लेखपाल। फिर आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है, पंचायती राज विभाग में नियुक्त किए गए 6,570 लेखपाल जाएंगे। और ठीक है, और डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि पंचायती राज विभाग में लेखपाल या IT ठीक है सहायकों के 6,570 संविदा आधारित पदों पर नियोजन का प्रस्ताव भी स्वीकृति हुआ है। और पूर्व में किया गया था कि 4 ग्राम पंचायत पर 1 लेखपाल IT सहायक होंगे, पर अब सभी पंचायतों में इसकी तैनाती होगी और नए पदों पर नियोजन सृजित प्रक्रिया जल्द शुरू किया जाएगा। और साथ ही आपको यहाँ पर बता दें कि नई नियमावली से नियोजित शिक्षकों का वेतन, तो ये क्या है दोस्तों इसमें देख लीजिए अपडेट। देखिए यहाँ पर है कि नई नियमावली से और नियोजित शिक्षकों का वेतन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक देख लेते हैं, प्राथमिक शिक्षक के बारे में कि वेतनमान प्राथमिक शिक्षक, फिर यहाँ पर वेतनमान उनका देखेंगे, फिर DA देखेंगे, और फिर HRA, और फिर CTA, और फिर देखिए मेडिकल, और कुल कितने हैं ये देखना है। तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक में नया वेतन क्या है 25,000, और DA इसमें कितना है 10,500, HRA कितना है 2,000, और CTA क्या है 2,130, और मेडिकल है 1,000, और कुल है 40,630। तो अब देखिए नियोजित शिक्षक इसमें कितना है, नियोजित शिक्षक इसमें है कुल 21,290, और इसमें DEA कितना है 8,942, HRA कितना है 703, CTA क्या है 2,130। तो ये टोटल दोनों सेम में है, ठीक है। और फिर मेडिकल भी 1,000 है, और प्लस फिर यहाँ पर कुल कितना है 35,064। अब मध्य विद्यालय में देख लेते हैं, ये प्राथमिक का देख लिए। मध्य विद्यालय नया वेतन और फिर नियोजित, तो नया नियोजित शिक्षक मतलब वेतन इसमें क्या है, नया वेतन में 22,800, और इसका नियोजित शिक्षक है 22,480। अब DEA कितना है इसमें 11,760, और इसमें नियोजित शिक्षक है 9,441। HRA कितना है 2,240, इसमें नियोजित शिक्षक 1,798। CTA क्या है इसमें 2,130, और इसमें भी दोनों सेम है। और मेडिकल भी 1000, और फिर कुल कितना है 36,849। अब मध्य विद्यालय में देख लेते हैं वेतनमान किस तरह से है। तो मध्य विद्यालय में नया वेतन है 31,000, DEA इसमें है 13,020, HRA 2,480, और फिर CTA सेम ही है इसमें, और मेडिकल भी सेम, और कुल है 36,849। इसमें कुल तो इतना पद है, और इसमें जो नियोजित शिक्षक है इतना है 36,849। वेतनमान इनका इतना है, DA इतना है, और HRA इतना है, ठीक है। चलिए अब उच्च माध्यमिक विद्यालय में देख लें, अगर उनका नया वेतन क्या है 21,000। अब इसमें नियोजित शिक्षक कितना है 23,650, तो इसमें कुल नियोजित शिक्षक ही ज़्यादा है, ठीक है वेतनमान में। और फिर DA कितना है 13,440, और इसमें DA कितना है नियोजित शिक्षकों का 9,943, HRA 2,560, और इसमें 1,892। CTA क्या है सेम में है, और मेडिकल भी सेम, और कुल है 38,650 नियोजित शिक्षक, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका ये पूरा अपडेट हुआ। साथ ही आपको यहाँ पर एक और, ठीक है चलिए इसको भी हम आपको बता देते हैं ये क्या है दोस्तों। अब देखिए इसमें भी हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ये क्या है कि विज्ञान संकाय की 15,889 पदों पर शिक्षकों की होगी नियुक्ति। तो ये क्या है दोस्तों, ये पटना से खबर है कि मंत्रिमंडल में 1,00,000
78,000 पदों की स्वीकृति मिलते ही बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की नियुक्ति उल्टी गिनती शुरू हो गई है और शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के सभी पदों को 38 जिलों में आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या आवंटित कर दिया है और रोस्टर क्लियरेंस के अनुसार के लिए भेज दिया गया और फिर जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक नियुक्ति की अधियाचना आयोग को इसी माह भेजी जाएगी। इस माह के अंत में आयोग से विज्ञापन प्रकाशित होगा और राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी +2 विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 में विज्ञान सहायक के 15,889 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 तक विज्ञान संकाय के सर्वाधिक जीव विज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इसके लिए 5,421 पद सृजित किए गए हैं। जबकि रसायन में साइंस में 4,799 गणित में 2,647 तथा मैथ में भौतिक में 3,022 पद सृजित किए गए हैं और कला संकाय में 8 में 19,749 पद सृजित किए गए हैं और जिसमें सर्वाधिक इतिहास के 5,870 पद शामिल हैं। जबकि राजनीतिक शास्त्र में 5,354 और संगीत में 2,043, मनोविज्ञान में 2,015, समाजशास्त्र में 1,434 और गृह विज्ञान में 1,275 और भूगोल में वही बात कर लें तो दोस्तों भूगोल में देखिए क्या है 1,033 तथा अर्थशास्त्र में 5,013 पदों का सृजन किया गया है और वाणिज्य संकाय में 2,916 पद सृजित किए गए हैं जिसमें बिजनेस स्टडीज के सर्वाधिक 1,328 पद हैं। भाषा एवं अन्य संकाय में 19,064 पद सृजन किया गया है और जिसमें कंप्यूटर शिक्षकों के 8,395, अंग्रेजी के 3,468 पदों के लिए 68 पद हैं और हिंदी के लिए 3,079 और उर्दू में 1,684, फारसी में 305, अरबी के 200 और NRV के 715 तथा संस्कृत के 1,031 पदों का सृजन किया गया और कक्षा 9 से 10 तक माध्यमिक विद्यालयों के लिए अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित तथा सामाजिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण प्रत्येक विषय में 5,425 पद सृजित किए गए हैं और इन विषयों में कुल 27,125 पदों का सृजन किया गया है। इसी प्रकार द्वितीय भारतीय भाषा के लिए 3,191 पद सृजित किए गए हैं और द्वितीय भारतीय भाषा उर्दू के लिए 2,100, फारसी के लिए 300 एवं अरबी के लिए 200 पदों का सृजन किया गया है। जबकि माध्यमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के 270 पदों का सृजन किया गया है। तो दोस्तों ये था आपका कि यहाँ पर कितने कितने पद जो है वो सृजन किया गया है ये शिक्षकों के लिए जो नियुक्ति होने वाली, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देख लिया वेतनमान भी देख लिया, आपने यहाँ पर पद सृजित भी देख लिया। तो दोस्तों ये था आपका बहुत बड़ा अपडेट था, इम्पोर्टेंट अपडेट, तो आपको जानना जरूरी था दोस्तों। और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को आगे का नोटिफिकेशन पाने के लिए, आगे का अपडेट पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई आगे अपडेट के साथ, चलिए फिर मिलते हैं।